हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम आज गणित की क्लास करने वाले हैं और गणित में हम आपको समझा रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या बता रहे थे? इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक एक बार हम रिवीजन कर लेते। कैसे बताया था? जैसे एक संख्या बताई थी 183 प्लस 143 प्लस 157 प्लस 10,801। इसमें इकाई का अंक बताना है। तो हमने क्या बताया था? सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखते, संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकाई का अंक सिर्फ देखते 3, 3 6, 6 7 13, 13 में फिर इकाई का अंक हम उठा लेते। क्या है? 3, 3 और 1 4, यानी इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए इकाई का अंक हम इस टाइप के शायद प्रश्न बताए थे और इससे अच्छे स्तर वाले हमने अभी नहीं बताए थे, जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। देखते हैं किस अगला प्रश्न क्या है। जैसे प्रश्न कह रहा है वो प्रश्न है 324 गुणा 826 गुणा 1045 गुणा 546 यहाँ 45 ने रख के 46 रखते हैं। कितना? 46। बताएंगे क्यों 45 नहीं रख रहे, 46 रखते हैं। ठीक है, क्या हमने बताया? सिर्फ इकाई के अंक से हम मतलब रखते। इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई का अंक क्या होगा? अगर हम इकाई का अंक बेसिक जैसा हम निकालते आ रहे हैं वैसे निकालेंगे तो क्या होगा? 324 का 826 में गुणा करेगा, जो भी जवाब आएगा उसका 1046 में जो भी जवाब आएगा उसका 546 में गुणा करेंगे। लंबी प्रोसेस हो जाएगी, काफी समय बर्बाद होगा। सीधा क्या है, सबके इकाई के अंक उठा लेते हैं। यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 6 और यहाँ से 6, हर जगह से इकाई का अंक उठा लेते और इकाई का अंक उठाने के बाद इकाई के अंक का मल्टीपल करते। इकाई के अंक का ही मल्टीपल आपस में करते और उसमें भी क्या करेंगे? 4 छंगे 24, 24 में भी इकाई का अंक उठा लेंगे। 24 में इकाई का अंक कितना है? 4। तो 24 में से इकाई का अंक लेंगे, कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 छंगे 24, फिर इकाई का अंक 4 आ गया, फिर 4 छंगे 24, फिर इकाई का अंक कितना आ गया? 4। कितना आ रहा है? 24। और 24 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। क्या किया हमने? सिर्फ इकाई के अंक से मतलब पहले हमने इकाई का अंक रख लिया। क्या रख लिया? इकाई का अंक। फिर हमने क्या किया? मल्टीपल किया इन दोनों का मल्टीपल किया तो पता चला कितना आ रहा है? 24। 24 में फिर इकाई का अंक 24 का उठा लेंगे, कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 का मल्टीपल इसमें करेंगे, फिर 24 आ जाएगा। 24 में फिर इकाई का अंक उठा लेंगे 4, फिर इसका गुणा करेंगे 24 आएगा और 24 में इकाई का अंक कितना है? 4। यानी इस पूरी संख्या का, इस पूरे नंबर का इकाई का अंक 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे क्या लिखा था पहले? 5। 5 हमने क्यों हटा दिया? 5 में क्या होता है, जब भी मल्टीपल में संख्याएं हो, बहुत सारी मल्टीपल में संख्याएं हो और एक 5 आ जाए, आपको मल्टीपल में बहुत सारी संख्याएं मिल रही, उसमें अगर आपको कहीं इकाई का अंक 5 नजर आ जाए और उसके साथ कहीं भी एक तो हमें इकाई का अंक 5 नजर आ गया, ये रहा। अब इसके अलावा कहीं एक हमें सम संख्या नजर आ जाए, इसमें तो ये तीनों सम है, इसमें ये तीनों सम है, कहीं भी एक इकाई की संख्या सम नजर आ जाए, जैसे एक संख्या दूसरी लेते 460, 343, 142। अब इसमें वो इकाई का अंक पूछ रहा है, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। तो क्या हमने बताया? यहाँ पे 5 रखते हैं। अब इसमें हमने क्या बताया? कहीं भी एक इकाई का अंक 5 नजर आ जाए और कहीं भी एक सम संख्या नजर आ जाए
तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। कैसे होगा? सम संख्या है 2, 5 है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में इकाई का अंक कितना है? 0। अब 0 को गुणा चाहे किसी से भी करते रहे, 0 का मल्टीपल चाहे किसी भी अन्य नंबर सम विषम भाज्य भाज्य किसी से भी करते रहे, हमेशा मल्टीपल 0 होगा। तो इसका मतलब चाहे इसमें गुणा 0 का करें चाहे आगे कुछ भी होता तो उसकी इकाई का अंक 0 ही डेफिनेटली होता। तो अगर यहाँ पे 5 होता तो इसका इकाई का अंक भी 0 हो जाता, क्योंकि 5 ये रहा और ये सारी सम संख्याएं थी। हमें सिर्फ एक सम संख्या की आवश्यकता है, सिर्फ हमें एक सम संख्या की आवश्यकता है, जबकि इसमें तो बहुत सारी थी। ठीक है, तो सिर्फ हम इकाई के अंक से मतलब रखते। जब भी हमारे पास डबल डिजिट हो जाए, चाहे योग हो, अंतर हो, गुणा हो, तो सिर्फ हम इकाई के अंक पर ही फोकस रखेंगे, वही लेंगे, बाकी का क्या है उससे मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले एक बेसिक जानकारी ले लो, उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, यहाँ तक देखते हैं। 2 पे पावर 7 तक देखते हैं। 2 पे पावर 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 पे पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 इक्वल 4। 2 पे पावर 3 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 इक्वल 8। 2 पे पावर 4 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इक्वल 16। दिक्कत नहीं होगी कोई? अगला है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, कितना हो जाएगा? 32। अगला है 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 64। और ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 6 7, ये हो जाएगा 128। अब जो इसमें हम समझाना चाह रहे हैं वो गौर से देखना है, जो इसमें हम समझाना चाह रहे हैं कंसंट्रेट रखना। अगला प्रश्न इसी पर निर्धारित है। अगला प्रश्न इकाई के अंक का है, लेकिन इसी लॉजिक पर निर्धारित है। क्या है इसमें, क्या हमें नजर आ रहा है? जब हम एक बात कॉमन देखेंगे कि 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 7 के इकाई का अंक हम देखेंगे। के इकाई का जब अंक हम देखेंगे तो सेम हो गए। 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 8। यानी एक चीज हमें देखने को मिल रही होगी, 4 घात के बाद जो अगली घात आती है, 4 घात के बाद जो अगली घात आती है उसमें इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, उसमें इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 पे पावर 1 जैसे ही 5 आई, जैसे ही 5 आई तो इकाई का अंक रिपीट हो गया 2। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 6, यानी ये 4 घात के बाद 5वीं घात है। जैसे ही इकाई का अंक आया रिपीट, जैसे ही 6 घात लगी इकाई का अंक इससे रिपीट होने लगा, इकाई का अंक इसके साथ रिपीट होने लगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब जब भी 4 घातों के बाद घात लगी होती है या इकाई का अंक निकालना होता है तो इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे 3 ले लेते हैं, 3 1 2 3 4 5, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 27, यहाँ पे 81 और यहाँ पे हो जाएगा 243। कितना हो गया? 243। तो अब देखेंगे कि इकाई का अंक इसमें भी रिपीट हो रहा है। हाँ हो रहा है, देखो ये 3 छूट गई, जो चौथी आई है उसमें इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। हर चौथी में इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। ऐसे ही इसका यहाँ पे रिपीट होगा, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होता रहेगा। अगली 5वीं जो घात होगी उसमें इकाई का अंक रिपीट होगा।
अगली 5वीं घात जो होगी उसमें इकाई का अंक रिपीट होगा। प्रश्न ये कह रहा है, चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, लॉजिक समझ लिया होगा। अब प्रश्न ये कह रहा है, घातों वाला है। घातों वाले में क्या है कि आपको एक संख्या दे देगा, बड़ी सी संख्या दे देगा, छोटी सी संख्या देगा और घात एक बड़ी सी उस पर लगा देगा। क्या करेगा, उसके ऊपर एक घात बड़ी सी लगा देगा और पूछेगा इकाई का अंक कैसे क्या होगा इसका। जैसे संख्या एक है, संख्या है 13 पे पावर 2 या 3, 13 पे पावर 2 या 3। अगर नए हो तो क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे। इकाई का अंक पूछ रहा है बहुत छोटी चीज, निकालनी भी आती, इसकी भी निकाल ले जाएंगे, लेकिन घंटों लगा देंगे इकाई का अंक निकालने में। जैसे निकालना आता वैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें ये कर सकते हैं, मुझे पता है पहले से कि हर 4 घात के बाद घात रिपीट होती है, हर 4 घात के बाद घात रिपीट होती है। तो इसमें 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से दे देंगे भाग। कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 0, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी, यानी 500 बार जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बार जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता घात में 4 का भाग दे रहे हैं कितनी बार भाग जा रहा है। फर्क पड़ता है कि शेष कितना बचा है, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा है। इसमें कितना बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, भागफल क्या आ रहा है, कोई फर्क नहीं। शेषफल हमें फर्क पड़ता है कितना बच रहा है, 3। जो शेषफल बचता है उसी के ऊपर हम पावर चढ़ा देते, वही हम पावर चढ़ा देते। जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वही पावर चढ़ा देते नंबर पे, और उस संख्या का कोई मतलब नहीं, उस संख्या का कोई महत्व नहीं। कितनी पावर बची है, 3 पावर चढ़ा दी हमने। बस यही मुझे हल कर लेना है, 13 पे पावर 3 को हल करना। अब 13 को पावर 3 से भी हमें मतलब नहीं, 13 में भी हम इकाई का अंक उठा लेंगे, 13 में भी हम इकाई का अंक उठा लेंगे। कितना है, 3 पे पावर 3 यानी 9। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 13 पे पावर 2 या 3 में इकाई का अंक वो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। घात में हम 4 से डिवाइड करते हैं, घात में जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो इकाई का अंक, जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा, भागफल से हम नहीं बोलेंगे, कुत्ता भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको हम उस संख्या के ऊपर घात के रूप में चढ़ा देंगे। पुरानी वाली घात हटा के रिमाइंडर जो आया उसको हम संख्या के ऊपर चढ़ा देंगे, और संख्या के ऊपर चढ़ाने के बाद जो संख्या है उसका इकाई का अंक लेंगे और इकाई के अंक पर चढ़ा देंगे। संख्या पर भी नहीं चढ़ाएंगे, फिर लास्ट में आके इकाई के अंक पर चढ़ा देंगे, और इकाई के अंक पे ही वो घात हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, बिना किसी लोड, बिना किसी प्रेशर के चीजें आसानी से समझ पा रहे होंगे। जैसे एक प्रश्न और दे दें हम आपको, एक प्रश्न दे दें, 138 पे पावर 178, 138 पे पावर 178। प्रश्न में ये कहे कि इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या कहे, इकाई का अंक ज्ञात करो। आसान है, समझ गए होगे तो आसानी से निकाल पाओगे। क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या नियम बताया हमने, जो संख्या दी हुई है, जो उसने संख्या दी है उसमें 4 से भाग देते। क्या करते, 4 से भाग देते। कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 बचा 1, 18 हो गया, 4 चौके 16। कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर, 2। कितना बचा, 2। हमें ना ही 44 से मतलब, ना ही 178 से मतलब, अब मतलब है सिर्फ 2 से। और यहाँ पे किससे मतलब है, हमें 138 से नहीं मतलब, यहाँ पे मतलब है 8 से। 8 पे पावर 2 चढ़ा देंगे, जो भी इकाई का अंक आएगा वो हमारा इकाई का अंक 138 पे पावर 178 का होगा। 138 पे पावर 178 में इकाई का अंक क्या होगा, 6। कितना होगा, 6। उम्मीद है कोई सॉरी गलत हो गया, 6 नहीं होगा, 64 होगा। 64 में इकाई का अंक 4 है।
गलत कर दिया था, 8 दूने 16 कर दिया था, जबकि 8 का वर्ग हमें करना होता है। तो ये छोटी मिस्टेकें हो सकती हैं, तो उसका थोड़ा आप ख्याल रखिए, ठीक है। मानवीय भूलें होती, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। 8 दूनी 8 अट्ठू 64, 8 पे पावर 2 चढ़ी, 8 का वर्ग कर देंगे तो जो इकाई का अंक होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है भैया। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ पा रहे होगे। एक अगला प्रश्न है, थोड़ा इससे हटके है। प्रश्न में ये कह रहा है, प्रश्न जो अगला है उसमें अगर समझ गए हो तो फिर चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए, बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टेप वही है आसान से। 56 27 पे पावर 153, 56 27 पे पावर 153, 671 पे पावर 72, 671 पे पावर 72, 671 पे पावर 72, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 671 पे पावर 72, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से चीजें समझ जाओगे। क्या हमने बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इनमें दोनों घातों में 4 से डिवाइड, दोनों संख्याओं में 4 से डिवाइड, दोनों घातों में 4 से डिवाइड। तो यहाँ पे किया 4 3 12 बचा 3, 4 8 32, कितना बचा 1 बची यहाँ पे घात। यहाँ पे देखते 4 1 4 4 8 32, कितनी बची 0, कितनी बची 0, कितनी बची 0। अब क्या करना है मुझे, गौर से समझना, नया लॉजिक यहाँ पे आ गया, घात 0 है, घात 0 है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सीधा हमें कर देना 7 पे पावर 1। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर ले जाओगे। 7 पे पावर क्यों 1 किया, इसका इकाई का अंक ले लिया, यहाँ से हमने शेषफल ले लिया गुणा। अब ये यहाँ पे 0 आ गया है, तो क्या 4 पे पावर 0 चढ़ाएंगे, क्या 4 पे पावर 0 चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे। 4 पे पावर 0 नहीं चढ़ाएंगे, सॉरी 4 नहीं, 1 पे पावर 0 चढ़ाएंगे। क्या क्या 1 पे पावर 0 चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे 1 पे पावर 0। क्यों, 1 पे पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या, किसी भी नंबर पे पावर 0 चढ़ी, अगर घात 0 चढ़ी तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो क्या 1 पे पावर 0 चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे। क्या करेंगे, जब भी हमारे शेषफल 0 हो, जब भी हमारा शेषफल 0 हो, या दूसरी भाषा में यूँ कहें कि जब भी भाग 4 का पूरी तरह से चला जाए, जब भी पूरी तरह से भाग चला जाए, तो घात, जब वो शेषफल 0 बचे तो घात फिर 4 ही लगा देते हैं। कितनी लगा देते, 4। जब भी शेषफल 0 आए तो घात हम 4 लगा देंगे। तो 7 पे पावर 1 7 हो गया, गुणा 1 पे पावर 4 1 हो गया, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा भैया, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, बिना लोड लिए आराम से चीजें बैठ रही होंगी, दिमाग में क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगला देखते हैं क्या किया इसमें, हमने कुछ खास नहीं किया। यहाँ से 7 ले लिया, जो पिछले कई सवालों में करते आ रहे हैं। यहाँ से शेषफल ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ पे शेषफल 0 बचा तो हमने घात 4 चढ़ा दी। 1 पे घात 4 का मतलब 1, 7 पे पावर 1 का मतलब 7, 7 का 1 से गुणा कर दिया। जो भी हमारा फाइनली आंसर आया वो हमें पेपर में विकल्प में मिल जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है 17 पे पावर 1999, 17 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999 और माइनस 7 पे पावर 1999, 7 पे पावर 1999, 7 पे पावर 1999। क्या किया, क्या करना है, वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। आसानी से 4 का भाग सब में दे देंगे, 4 का भाग सब में दे देंगे। देते 4 का भाग, 4 का भाग, 4 का भाग देते। 4 चौके 16 बचा 3 39 हो गया, 4 निम 36 बचा 3 39 हो गया, 4 निम 36 बचा 3
रिमाइंडर के रूप में। तो 3 भैया यहाँ पे भी रिमाइंडर हमें मिलेगा, 3 यहाँ पे भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मिलने दो। 3 यहाँ पे भी मिल रहा, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी। इकाई का अंक अब हम इनका सबका लेते हैं, कितना है 7 है, +1 है, -7 है। ठीक है, 7 है, +1 है, -7 है। घात क्या चढ़ानी है, जो हमारी रिमाइंडर बची 3 3 3। घात क्या चढ़ानी, जो हमारी रिमाइंडर बची है 3 3 3। अब इसमें एक चीज देख रहे होंगे आप, इसमें एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि ये जो 7 लिखा हुआ है ये प्लस का है। जब कोई आगे चिन्ह ना लगा हो तो वो संख्या हमेशा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है। तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। क्या बचा मेरे पास, 1 पे पावर 3 और 1 पे पावर 3 का मतलब 1 पे पावर 3 का मतलब कितना होगा, 1 पे पावर 3 का मतलब कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो इसके इकाई का अंक, इतनी पूरी बड़ी संख्या के इकाई का अंक 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, चीजें आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब किसी भी तरह का इकाई का अंक, चाहे घातों के रूप में मिल जाए, प्लस के रूप में मिल जाए, गुणा के रूप में मिल जाए, कर ले जाओगे। सिर्फ ये देखना है घातों में 4 से डिवाइड करना। अगर कोई हमें शेषफल मिल रहा है तो वो इकाई के अंक पे चढ़ा देंगे, अगर नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो हम 4 के रूप में चढ़ा देंगे घात। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक और चीज समझ लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए कि अगर इकाई का अंक 6 है, लिख लीजिए, चाहे लिखना चाहो लिख लीजिए, ऐसे तो हम निकाल ही लेंगे। लेकिन एक और तरीका है, जब इकाई का अंक हमें 1 नजर आए किसी संख्या में और 6 नजर आए, कोई उसने संख्या लिख दी बड़ी सी जिसमें इकाई का अंक 1 है या फिर 6 है, 1 है या फिर 6 है, लिख लो नोट में और दिमाग में डाले रखना। लिख लो नोट में और दिमाग में डाले रखना, जब भी किसी संख्या में इकाई का अंक 6 या 1 होता है, अच्छा नहीं लग रहा है, आगे पीछे लिखते, 1 या 6 होता है तो उनका इकाई का अंक क्रम से 1 अथवा 6 ही रहेगा। घातें चढ़ी हुई, चाहे कितनी भी घातें चढ़ी हों, ये घातों वाले प्रश्न पर रूल फॉलो होगा, प्लस माइनस या मल्टीपल वाले में नहीं होगा। घातों वाले पे जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक में 1 या 6 आता है तो उनके इकाई का अंक क्रम से 1 और 6 ही होगा। अगर 1 इकाई का अंक है तो उसके इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा, चाहे कितनी भी घातें चढ़ा दी जाए। अगर इकाई का अंक 6 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा, चाहे कितनी घातें क्यों न चढ़ा दी जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते, 6 पे पावर 183, आगे कुछ भी लिख देते हैं, इसकी पावर 183 है, कुछ भी आगे लिखा रहे, हमें मतलब सिर्फ रखना इससे, किससे 6 से 183, इसमें 4 से देंगे भाग, 4 चौके 16 बचा 2, 4 पंजे 20, 3 घात बची, कितनी बची 3। तो 6 पे पावर 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 को में 6 से मल्टीपल करेंगे 36 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें 36 में 6 मिलेगा, 6 का फिर गुणा 6 में करेंगे, फिर 36 आ जाएगा। अब आगे अगर 6 लिखे हैं, चूंकि हमें 6 मिलती जा रही है इकाई के अंक में, 6 मिलता जा रहा है, तो 6 का चाहे कितनी बार 6 बार में गुणा करो 6 ही रहेगा इकाई का अंक। और यही तरीका 1 में होगा,
एक पे चाहे कितनी भी घात चढ़ा दो आप, इकाई का अंक या उसका जवाब हमेशा एक ही रहेगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी, जब भी प्रश्न आपको घातों के रूप में मिले, इकाई का अंक पूछ रहा हो, तो सबसे पहले आपको यही देखना कहीं इसमें इकाई का अंक 1 और 6 तो नहीं है। अगर 1 और 6 है तो बिल्कुल निकालने की आवश्यकता नहीं। और अगर ये चीज़ भूल गए तो वो फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला है ही, क्या करना है, घातों को 4 से डिवाइड करना और संख्या को वो घातें चढ़ा देनी, जो भी शेषफल बच रहा है, और आगे उसे कैलकुलेट कर देना। ठीक है भैया, उम्मीद है इकाई के अंक में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते भैया क्या है। अगला प्रश्न है वो दूसरे थोड़ा हटके हैं। 72,519 72,519 गुणा 9,999 ये दे रहा प्रश्न। आसान है, सोच रहे होंगे कि ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। कंपटीशन में आसान से आसान सवाल आते हैं, सोच नहीं सकते हो इतने आसान मिल जाएंगे। करने आते होंगे आपको, कर ले जाओगे, लेकिन उसके लिए आपके पास समय 5 घंटे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन गणित और रीजनिंग में कर ले जाओगे, आते हैं, लेकिन जिस तरीके से आते हैं उस तरीके के लिए हमारे पास समय पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए गणित और रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग में प्रश्न हमारे छूट जाते हैं। आते सारे हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण प्रश्न हमारे छूट जाते हैं पेपर में, समझ रहे हो। तो इसमें भी वही समस्या है कि कर तो सभी लेंगे, आप अगर किसी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को ये क्वेश्चन दोगे कर ले जाएगा, लेकिन क्या है वो 5 से 7 मिनटें ले लेगा, 5 से 7 मिनटें ले लेगा, आप 2 से 3 मिनट ले लोगे, जब औसतन 3 मिनट में 6 से 7 सवाल हो जाने चाहिए पेपर वाली स्पीड से, एग्जाम वाली स्पीड से। तो कैसे करके ले जाओगे, सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस चलाना पड़ेगा इसमें आपको भैया थोड़ा कॉमन सेंस चलाना पड़ेगा। कैसे, 72,519 है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीज़ें आसान हैं, लोड नहीं लेना है, बिल्कुल समझ में आएंगी। मल्टीपल क्या हम 9,999 को 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं? क्या हम 9,999 को 10,000 माइनस के 1 लिख सकते भैया, क्या दिक्कत है? 10,000 माइनस के 1, 10,000 माइनस के 1 का मतलब क्या होता है? 9,999। अब इन दोनों में हम अलग अलग मल्टीपल करते हैं, इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72,519 पे 4 जीरो हो गया माइनस के, इसका मल्टीपल 1 में करेंगे तो 72,519। हमने क्या किया, हमने उसे आसान बनाने का प्रयास किया ताकि हमसे गलती ना हो और जो भी जवाब निकले सही निकले। अगर हम बेसिक करेंगे तो उसमें गलतियां होने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि परीक्षा का प्रेशर अलग से होता है, और अगर कहीं जवाब गलत आ गया तो फिर समय भी बर्बाद और उसका कोई मतलब भी नहीं। तो अब जो हमने ये मल्टीपल था उसे एक नॉर्मल से सब्ट्रैक्ट में हमने घटाव में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करना, इस संख्या में से इसे घटा देना। क्या है, 72,519, 72,519 को कम कर देना, हो गया। कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 1 और 725। ये लो मल्टीपल हो गया, कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं है, कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं, आसान तरीका हो गया और चीज़ें आसानी से हम कर भी पाए हैं, और कहीं भी ऐसे स्टेप हमें नहीं मिला है जहाँ से हम ऐसे कंफ्यूज रहें कि दोबारा से इसे वेरीफाई कर लें कहीं गलत तो नहीं कर रहे। कहीं ऐसा कोई स्टेप है ही नहीं जो हमें डराए धमकाए कि भैया हमें गलत कर रहे हो तो, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया। अब ये एक प्रश्न है भैया, आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न अच्छे स्तर का है। प्रश्न में क्या है कि कॉमन सेंस की आवश्यकता पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी आपके पुराने जानकारी पर, क्योंकि उसमें एक फॉर्मूला की भी आवश्यकता है। प्रश्न है रूट एक्स प्लस के माइनस के 1 का होल स्क्वायर।
बराबर 8 माइनस के √28। √28 क्या है? √28 क्या कर सकते हो? सोचो, सोच सकते हो थोड़ा बहुत? आसान है, डिफिकल्ट नहीं। अगर जानकारी है तो कुछ नया नहीं, कुछ भी, अगर कॉमन सेंस अच्छा काम कर रहा है तो। इसमें फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, a माइनस के बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है। इस फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें कॉमन सेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्या इसमें किया जाए ताकि इसे आसान बनाया जा सके? इसमें क्या कर सकते हैं हम ताकि इसे हम आसान बना सकें? ठीक है, तो क्या कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ तो हमें सीधा फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये वाला, ये है a, ये है b। ये तो फॉर्मूला सीधा नजर आ रहा है। खोल देते इसे, √x का होल वर्ग माइनस के a का वर्ग, सॉरी प्लस के a का वर्ग और माइनस के 2 × 1 × √x। उधर क्या होगा? उधर क्या होगा यही हमें सोचना है। ऐसा कुछ बनाना है, संभावना ऐसी है कि इसमें भी ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है, वो हमें कॉमन सेंस के जरिए पता करना है। कहाँ छुपा हुआ है समझिए, देखिए कैसे समझते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 7 + 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 को लिख सकते 7 + 1, 8 को लिख सकते 7 + 1, 7 + 1। 7 को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं? कंफ्यूज नहीं होना, समझ लेना कैसे लिख सकते हैं इस रूप में, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। वर्गमूल पे वर्ग चढ़ा हुआ है तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल 7। कैसे कट जाएगा वो भी समझ लो। जैसे √7 पे पावर 2 चढ़ा है तो इसका मतलब क्या होगा? √7 × √7, √7 हो जाएगा √49। √49 का मतलब क्या होता है? 7। यही तो है, और हमने क्या किया? यही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब इससे ये कट जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 को √7 पे होल पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो वही हम लिख लेते हैं 7 को √7 पे पावर 2 और प्लस 1 पे पावर 2 लिख देंगे। 1 पे घात चाहे जितनी भी चढ़ा दो वो रहना तो एक ही है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने 1 पे भी पावर 2 चढ़ा दी है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा? इसमें आगे कैसे बनेगा? आगे ऐसे बनेगा, अंदर इसमें 28 है, 28 है। क्या 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 4 × 7, 4 × 7 लिख सकते हैं, बिना किसी झिझक के लिख सकते हैं 4 × 7। 4 को अगर हम बाहर लाएंगे तो क्या करना होगा? कोई संख्या जब हमें रूट से बाहर लानी होती तो क्या करते? वर्गमूल ले लेते। क्या करते? वर्गमूल ले लेते। तो रूट से बाहर इसे लाएं तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे? वर्गमूल। क्या लगा हुआ है? माइनस। वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2√7। यही तो हो जाएगा 2√7, 2 × √7। क्या हम इसके इनटू में 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते, किसी भी संख्या के इनटू में 1 लिख दो। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दो, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो गया? अब इधर हम गौर से जब देखेंगे, अपनी बात बना ली हमने अपनी बात अच्छे से बना ली है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से चीजें हमारे दिमाग में सही चल रही हैं बिना किसी लोड के। क्या हमने किया? 8 को कोशिश की है इस पूरी संख्या को, इस पूरी वैल्यू को कोशिश की है कि a - b के होल वर्ग में कन्वर्ट कर लिया जाए, जिसमें हम सफल भी हो गए। 8 को लिख लिया 7 + 1, 7 को हम लिख सकते हैं √7 पे पावर 2 लिख लिया। 1 पे पावर चाहे जो भी चढ़ा दो, चढ़ा दी। 28 था, उसको हमने डिवाइड कर लिया 4 × 7 में। 4 का हमने
रूट स्क्वायर ले लिया, वर्गमूल ले लिया, तो 4 को जब रूट स्क्वायर वर्गमूल लेंगे तो रूट से बाहर ले लिया 2 के रूप में आ जाएगा, इंटू 1 इंटू रूट 7। अब जब हम इन दोनों संख्याओं की आपस में तुलना करेंगे, इन दोनों संख्याओं की आपस में तुलना करेंगे, इन दोनों संख्याओं की आपस में तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि ये वाला सिस्टम, इतना सिस्टम और इतना सिस्टम बराबर है, इतना सिस्टम और इतना सिस्टम बराबर है। सिर्फ इसमें और इसमें इतना डिफरेंस है, x की जगह पे 7 लिखा हुआ है, x की जगह पे कितना लिखा हुआ है 7, प्रश्न में x की जगह पे 7 लिखा हुआ है और बाकी का सब कुछ सेम है। जब सब कुछ सेम है और एक उसने अननोन नंबर की जगह 7 लिख दिया है, सब कुछ बराबर है और एक उसने अननोन नंबर की जगह पे 7 लिख दिया है, तो इसका मतलब वो अननोन नंबर कौन सा है, इसका मतलब वो अननोन नंबर 7 होगा। क्या होगा 7, इसका मतलब x की वैल्यू 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 7 है। कैसे, जैसे एक संख्या लिखी x इंटू 7 इंटू 5 बराबर 3 इंटू 7 इंटू 5। अब इसमें हम आपसे x का मान पूछें, इसमें हम आपसे x का मान पूछें तो क्या करेंगे, इस संख्या का इसमें भाग लग जाएगा, 7 गुणा 5, 5 से 5 कट गया, 7 से 7, तो x बराबर 3। आई कि नहीं आई, वही तो हम कर रहे हैं कि जब ये पूरा मैटर सेम है, ये पूरा मैटर सेम है, तो इसका मतलब ये भी सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये भी सेम होना चाहिए, तो x का मतलब कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से प्रश्न समझ में आ गया है, इतना बड़ा हुआ भी नहीं है, चीज़ें आसान है, थोड़ी पुरानी जानकारी चाहिए जिसमें a माइनस बी का होल वर्ग चाहिए। ये जो फॉर्मूला हमें आ रहे हैं ना, बीच बीच में कहीं फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ रही, तो आप उन फॉर्मूला को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की पिन हमने वीडियो के कमेंट बॉक्स के कमेंट में पिन कर ली हुई है, लिंक को पिन कर दिया, तो वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी फॉर्मूला की क्लास में आवश्यकता पड़ेगी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और फॉर्मूला के अलावा किसी भी तरह का कोई डिस्कशन अगर करना है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम आपकी समस्याओं को सुलझाने का भरपूर प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते, एक बार और इसे देख लेते क्या किया हमने। इसमें हमें नज़र आया a माइनस बी का होल वर्ग, तो इधर भी हमने कोशिश की है कि चलो देखते इसमें क्या हम a माइनस बी का होल वर्ग बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते, और बना भी लिया, हम सफल भी हो गए बनाने में। जब बना लिया और जब हमने बिल्कुल तैयार कर लिया, कुछ कॉमन सेंस लगाया, सोचने के आधार पे अपने काम चलाने के लिए कुछ चीज़ें इसमें अपनी तरफ से ऐड कर दी अपनी तरफ से, लेकिन एक बात याद रखनी है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी इक्वेशन है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा हमने किया है कि अगर हम उसे हटाना चाहें तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। ऐसा नहीं कुछ नया कर दिया हो कि उसकी वैल्यू ही चेंज रहे, वैल्यू वही रहने वाली है। इक्वेशन बना दी, कंपेयर कर दिया, x की जगह हमारा 7 आ गया। आज के लिए इतना ही रखते, कल हम देखेंगे भिन्न को पढ़ेंगे, फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से अच्छे स्तर वाले और कुछ इसके भी हम प्रश्न लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना ही रखते। उम्मीद है हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों को शेयर भी करिए, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन लगातार आता रहे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।